मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत। कहते हैं ना, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे आरओ और एआरओ का, आरओ और एआरओ का हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं मित्रों। अभी तक इसमें हम लोगों ने 5 टेस्ट अपना कर लिया है। कितना टेस्ट? 5 टेस्ट हम लोगों ने किया है। और उसके बाद में आप हम लोग अपना आज 6वां टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद क्या है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित है। तो ऑप्शन ए कामरेड, ऑप्शन बी द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और ऑप्शन सी जमींदार, और ऑप्शन डी अल हिलाल। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी अल हिलाल। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये अल हिलाल पत्रिका जो थी मित्रों, ये उर्दू पत्रिका थी। क्या थी? उर्दू पत्रिका थी। अब्दुल कलाम या अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक क्या है, एक साप्ताहिक पत्रिका थी। हम लोगों को ध्यान देना है। और उसका प्रकाशन इन्होंने 1912 में शुरू किया। क्या शुरू किया था? 1912 में शुरू किया था मित्रों। और 1914 में ही क्या है, 1914 में ही अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया, अर्थात इसे प्रतिबंधित कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों कि नागरिकता क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सरल भी है। हम लोग को जानते हैं मित्रों कि ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नागरिकता किसमें है, तो नागरिकता भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है। और भाग 1 में हमारा क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकारों को हम लोग जानते हैं मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों हमारा कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो जो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। क्या है? इंद्रावती नदी पर है मित्रों। हम लोगों को ध्यान देना है। और कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ का एक जिला है मित्रों बस्तर। क्या है? बस्तर है, वहीं पर ये है। इसको हम लोगों को ध्यान देना है। और ये 90 फीट ऊंचा है। कितना है? 90 फीट ये ऊंचा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो एक होता है मित्रों हम लोगों को ध्यान देना चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चित्रकूट, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना ये चित्रकूट जो है ये यूपी में है। क्या है? यूपी में है। और ये चित्रकोट है। क्या है? चित्रकोट है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निक्स क्या है, निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब यहां पर उपग्रह है मित्रों। क्या है? उपग्रह। किसके उपग्रह है? किस ग्रह के? तो हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए शुक्र के हैं, कि ऑप्शन बी बृहस्पति के हैं, कि ऑप्शन सी बुध के हैं, ऑप्शन डी प्लेटो के हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है कि निक्स और हाइड्रा प्लेटो के उपग्रह हैं। किसके? प्लेटो, जिसको हम लोग यम कहते हैं। क्या कहते हैं? यम। ये पहला ग्रह की श्रेणी में आता था, अब ये बौने ग्रह की श्रेणी में आ रहा। क्या रहा? बौने ग्रह की श्रेणी में आ रहा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। कितने हैं? 5 उपग्रह हैं इसके ज्ञात हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों को ध्यान देना प्रेजेंट टाइम में कुल मिलाकर कितने हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, उसमें से एक यम हटा दिया गया, अब ये बौने ग्रह की श्रेणी में आने लगा। और एक क्वेश्चन इसमें से जो आता मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि सबसे अधिक उपग्रह मतलब चंद्रमा किस ग्रह के हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना बृहस्पति के हैं। किसके हैं? बृहस्पति के हैं। प्रेजेंट टाइम में 95 उपग्रह हैं। हम लोगों को ध्यान देना, पहले शनि के थे, अब प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। कितने? 95 हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का क्या कह रहा है, परिष्करण का उप उत्पाद है। उप उत्पाद मतलब उप उत्पाद है। तो पेट्रोल है, कि चारकोल है, कि कोयला है,
कि एस्फाल्ट है। तो उप उत्पाद क्या है मित्रों, उप उत्पाद इसका एस्फाल्ट हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पेट्रोलियम को जब संस्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो उसमें उप उत्पाद के रूप में एस्फाल्ट प्राप्त होता है, ये हम लोगों को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मित्रों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से क्या है, कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से आलू क्या है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य, मतलब आलू हम लोग जो खाते हैं वो कौन सा भाग है उसका, तना है कि बीज है कि जड़ है कि फल है। तो आलू हम लोग जो खाते हैं मित्रों वो क्या है, तना है, क्या है, एक रूपांतरित तना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आलू जो हम लोग यूज करते हैं खाने में वो एक रूपांतरित तना है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। लोग जड़ मान बैठते हैं, तो ऑप्शन ध्यान देना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। आलू जो हम लोग खाते हैं वो तना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पारिस्थितिकी पदछाप क्या है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पारिस्थितिकी पदछाप, इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मित्रों जो है वो, इसको मापने की इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर है कि नैनोमीटर है कि हापस क्यूबिक फुट है कि क्यूबिक टन है। तो क्या है, जो हम लोग पारिस्थितिकी पदचाप मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप की इकाई क्या है, तो हम लोगों को ध्यान देना भूमंडलीय हेक्टेयर है। क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने हम लोग देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विनिमय साध्य विलेख क्या है, विनिमय साध्य विलेख निम्नलिखित, मतलब कह रहा है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावी हुआ, मतलब कब प्रभावी हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 1882 में कि 1883 में कि 1881 में कि 1884 में। तो हम लोग को ध्यान देना है कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, तो ये 1 मार्च क्या है, 1 मार्च 1882 में प्रभावी हुआ था। ये मित्रों समीक्षा अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आए तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन है घूम घुमा करके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो लोगों को लगता कभी सुने हुए नहीं है, और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2015 में क्या है, 2015 में ये 1800 पहले अंग्रेजों के समय में प्रभावी हुआ था, उसके बाद 2018 में 2015 में इसको संशोधित करके जून में फिर से इसको प्रभावी किया गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में हम लोगों को ध्यान देना है। पूछ सकता है कि इसमें संशोधन कब किया गया, 2015 में किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों कि जब क्या कह रहा है कि जब भारत को विदेशी बैंकों से सोना, क्या कह रहा है, जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्या था, सोना विदेशी बैंकों में रखना पड़ा था, मतलब गिरवी रखना पड़ा था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ऑप्शन ए बीपी सिंह थे कि ऑप्शन बी चंद्रशेखर थे कि ऑप्शन सी राजीव गांधी थे कि ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उस समय ये मित्रों बात हो रही 1991 की, क्या है, 1991 की। तो उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। कौन थे, चंद्रशेखर थे। तो ये 1991 मित्रों हमारे देश की इकोनॉमिकल स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी और विदेशी व्यापार के लिए हम लोगों के पास कोई विदेशी मुद्रा नहीं रह गई थी। तो 2.2 बिलियन क्या है, 2.2 बिलियन का कर्ज, मतलब विदेशी भंडार, मुद्रा भंडार लेने के लिए हमारे देश ने 67 टन, कितना है, 67 टन सोना अपना गिरवी रखा था। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। ये भारत की बहुत बुरी स्थिति थी और उस समय भारत को उभारने में बहुत ज़्यादा मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हमारे जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 660 है। उनका लासा कितना, 660 है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग को देखना है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तो उनका लासा दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट संख्या हम लोग मान लेते हैं हो जाएगी 5x, चूंकि 5 दिया हुआ x को मिला लेंगे 5x, और दूसरी संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं 6x। तो हम लोग जैसा जानते हैं पहली संख्या ज्ञात हो गई, दूसरी संख्या ज्ञात हो गई और लासा ज्ञात है। तो हम लोग को सूत्र पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर
लासा, क्या है, लासा गुणे मासा, ये सूत्र होता है, हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों। तो पहली संख्या मान लीजिए आपकी 5x हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 6x, बराबर हम लोग देखें लासा कितना 660 दिया हुआ है, और मासा हम लोगों को ज्ञात करना है। वो मासा कितना हम लोग निकालेंगे, जब दो संख्याएं मान लीजिए मित्रों हैं और उसमें जो कॉमन छोटी संख्या है, जैसे इसमें यक्स है तो ये आपकी दोनों एक्स दोनों संख्याओं में है, तो ये आपका हो जाएगा मासा हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये आपका मासा यहाँ पर हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा, मासा इसका यक्स हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना, मासा कितना हो जाएगा एक्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एक्स है, तो ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कट जाएगा, और आपका यहाँ बच जाएगा 5x, और ये 6 इधर भाई गुणे में मित्रों, इधर हम इसको भाग में भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 660/6। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 11 छंग 66 आपका हो जाएगा, और 6 शून्य शून्य, तो कहने का मतलब हो जाएगा 5x बराबर 110 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या, तो हम लोगों ने मानी है छोटी संख्या क्या है, 5x है, तो 5x बराबर 110, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला पार्ट मित्रों। हम लोगों को जीएस कंप्लीट कर लिया, इसका 10 क्वेश्चन। अब चल देखते हैं हिंदी। अब इसमें हिंदी में हम लोगों को मित्रों, जैसा कि हम लोग देखें पर डे हम लोग इसका अध्ययन जब करते हैं, तो इसको हम बीच में इसलिए लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को सिलेबस याद रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें हिंदी में प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आपका विलोम का आएगा, 10 शब्द, वाक्य शुद्ध से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, अनेकार्थी शब्द जो होंगे 10 क्वेश्चन उसमें से, और तद्भव तत्सम से 10 क्वेश्चन, और विशेष एवं विशेषण से 10 क्वेश्चन, और प्रायवाची से आपके 10 शब्द जो हैं आएंगे। ये हम लोगों को ध्यान देना, कुल मिलाकर 6 बिंदु हैं, और आपका 60 क्वेश्चन आएगा, तो ये हम लोगों को ध्यान देना। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों हम लोगों का कि अमित का है, अमित शब्द का विलोम है, क्या है, अमित शब्द का विलोम क्या है। तो सुमित है कि कुमित है कि परमित है कि दुर्मित है। तो अमित शब्द का विलोम होता है परिमित, क्या होता है, परिमित होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना। अमित का मतलब होता है अमापित, जिसको मापा नहीं गया है, अमापित, क्या है, अमापित, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अमित का मतलब होता है अमापित, और परिमित का मतलब होता है मापित, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित का विलोम परिमित हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मित्रों हम लोगों का है कि इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, कि ऑप्शन बी है आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, ऑप्शन सी है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, और ऑप्शन डी है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा था, हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा कि इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, क्या हुआ, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, ये हम लोगों को ध्यान देना, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अब देख लेते हैं इसमें गड़बड़ क्या है। जैसे डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी, ये प्रभारी ऐसे नहीं होता मित्रों, प्रभारी जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, ये इस प्रकार से प्रभारी लिखा जाता है, प्रभारी। और मैं क्या कर रहा है 31 नहीं, इसमें ताप बड़ी मात्रा होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये त्रुटि है, वर्तनी त्रुटि है, ये वाला सही है। इसमें क्या रहा है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, इसको हतोत्साहित नहीं प्रयोग किया जाता है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। इसको हतोत्साह क्या प्रयोग किया जाता है, हतोत्साह, क्या है, हतोत्साह नहीं होना चाहिए, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पीछे पीछे चलने वाला, क्या है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अनुचर है कि अनुगामनीय है कि अनुवर्ती है कि अनुगामी है, कि हम लोगों को ध्यान देना है। क्या है कि अनुचर है कि अनुगामनीय है कि अनुवर्ती है कि आपका अनुगामी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए अनुचर, क्या हो जाएगा, अनुचर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि अनुगामी भी क्या होता है, पीछे चलने वाला जो होता है, पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी भी हम लोग कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें हमारा ये त्रुटिकल था मित्रों, इसमें आपका ए और डी दोनों सही हो जाएगा, अनुगामी भी हो जाएगा, क्या है, अनुगामी भी हो जाएगा, ए और डी दोनों सही है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है।
इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों हो जाते हैं। चूंकि लोक सेवा आयोग का ही क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट उठाया गया था मित्रों, ये इसलिए इसमें दोनों सही हो जाएंगे। हम लोगों को ध्यान देना है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुचर के लिए भी प्रयोग किया जाता है और अनुगामी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिया का क्या है? प्रिया का तत्भव शब्द है। प्रिया का तत्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए पिया है कि प्रेम है कि प्रिया है कि प्यार है। तो प्रिया का तत्भव शब्द क्या है? पिया है। क्या है? पिया है और प्रिया इसका तत्सम है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों कि धुंधला क्या है? धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? विशेषण धुंधला में क्या है? क्या है? विशेषण है। तो विशेषण धुंधला शब्द में विशेषण कैसा है? संख्यावाचक है कि गुणवाचक है कि सार्वनामिक विशेषण है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धुंधला शब्द में विशेषण कैसा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगी। ये गुण बता रहा है कैसा है, धुंधला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं संख्यावाचक में संख्या होनी चाहिए, 4 है, 5 है, 3 है, जो भी है संख्यावाचक में कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। और सार्वनामिक मतलब सर्वनाम होना चाहिए, यह है, वह है, कौन है। तो इस प्रकार के सार्वनामिक होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है, गुणवाचक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों हम लोगों का कि भौंरा, भौंरा का पर्याय है। भौंरा का पर्याय क्या है? हम लोगों को ध्यान देना है कि चंद्रकांश है कि कलघोष है कि कुसुमाकर है कि द्विरेफ है। तो चंद्रमा भौंरा जो होता है मित्रों, इसका पर्याय क्या है? द्विरेफ है, ये हम लोगों को ध्यान देना। चंद्रमा का भौंरे का पर्याय क्या है? द्विरेफ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने अपना 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है मित्रों। इसमें से जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 क्वेश्चन हमारा जीएस का है और 6 क्वेश्चन हिंदी का है। इस प्रकार से हम करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन है मित्रों, घुमा करके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मित्रों। इसमें कहीं कहीं मित्रों एक त्रुटि थी कि पेन ये थोड़ा से डिस्टर्ब हो रही, सही चल नहीं रही थी, इसलिए कहीं कहीं पर लिखने में प्रॉब्लम हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम लोग इसको सही कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।